जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अखिल मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। और इस लाइन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि बिना संघर्ष के इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। आपका जितना भी बड़ा से बड़ा एम है उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ में संघर्ष करना ही पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, उन सभी ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। आप कभी खाली टाइम में उनकी जीवनी पढ़िएगा, उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग भी संघर्ष से कभी डरिए मत। आप लोग शॉर्टकट के तरीके में संघर्ष करना भूल जाते हैं। आप चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट से हमको सफलता मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट एक सिर्फ क्षणिक तरीका होता है, लेकिन उसके बिना संघर्ष के आप लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आप लोग शॉर्टकट को छोड़ करके आप संघर्ष कीजिए। बिना संघर्ष के आप लोग अपने मुकाम या अपने एम को हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो लोग पहली बार इस वीडियो में है, प्लीज फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 समाकलन में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का टारगेट है कि इस पूरी प्रश्नावली को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके हम लोग इसको पूरा फिनिश कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए, तो हम लोग ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, और आज की इस वीडियो में भी आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आज जब मैं आपको 5 क्वेश्चन में टिक कराऊंगा, इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन टिक कराऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो आप लोग का हर हाल में आंसर तक याद कर लेना, ऐसे सवालों को लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है समाकलन साइन की पावर 4x dx। इसका हमको समाकलन निकालना है। तो इस प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी की पावर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम उसकी पावर को रिड्यूस करते हैं, पावर को कम करते हैं। तो अभी तक आपने स्क्वायर और क्यूब वाले सीखे थे। अब यहाँ पे पावर 4 है, इसे कैसे करेंगे सर? तो इसको करने के लिए देखो कैसे करते हैं। यदि पावर 4 आती है तो इसको आपको ऐसे ब्रेक करिए, समाकलन साइन स्क्वायर x का पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये साइन की पावर 4 ही तो लिखा है। हाँ सर, लिखा हुआ है। और कल मैंने आपको फॉर्मूले बताया था कि साइन स्क्वायर x, इसका मान 2x में क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये मैंने आपको मान बताया था। तो इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, तो जगह समाकलन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। साइन स्क्वायर x का मान मैंने उठा के यहां पर रख दिया। चलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओपन कर दीजिए, तो ये जगह समाकलन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे का हो जाएगा 2 2 4 इंटू dx। चलिए 1/4 आप बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x है तो कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस का 2 है भी तो माइनस का 2 कॉस 2x। ये इसका होल स्क्वायर ओपन होगा इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको फिर से ओपन करिए। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, क्या? कॉस स्क्वायर x बराबर मैंने बताया था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 2x। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कॉस स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, इसका डबल मतलब 4x अपॉन 2। तो इसको उठा के यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 समाकलन 1 प्लस ये 1 प्लस
cos 4x अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x, ये लीजिए इंटू dx। चलिए दो एलसीएम ले लीजिए, दो को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 समाकलन यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ 1 प्लस cos 4x माइनस का 2 2 जा 4 cos 2x और पूरे का बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू dx। चलिए दो को इसको बाहर ले लीजिए तो 1/8 हो जाएगा, ये समाकलन 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 4x यहाँ पे माइनस का 4 cos 2x। क्लियर दोस्तों, ये आपका हो गया इंटू dx। चलिए सबको अलग अलग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तो 1/8 बाहर है। चलिए समाकलन 3 इंटू dx प्लस समाकलन cos 4x इंटू dx माइनस 4 बाहर ले लीजिए, समाकलन cos 2x इंटू dx, ये लीजिए करिए सबका समाकलन तो हो जाएगा 1/8, इसका 3 है 3 बाहर 1 का हो जाएगा तो 3x प्लस cos का क्या होता है sin, तो यहां हो जाएगा sin 4x अपॉन 4x के नीचे होगा अवकलन तो 4 माइनस का 4 ये है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और नीचे क्या आएगा 2 और प्लस का c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 8 चौक 32 माइनस से ये 2 2 कटेगा, 2 ऊपर आएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1/4 sin 2x प्लस का c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो ये भी है देखिए आसान, यदि पावर 4 आती है तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। जब आप डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 4 वही मिल जाएगी, फिर इसको आप इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2x वाले, जहां कहीं भी होते हैं हम लोग cos 2x का ही हम लोग रखते हैं। क्लियर, तो क्या क्या रखते हैं हम लोग cos 2x का ही रखते हैं। तो चलिए हमने यहां रख दिया, फिर इसको स्क्वायर ओपन किया, ये किया हमने जो है ये कर लिया। ठीक है, और इसको बाद थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इनको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11वां सवाल पे आते हैं। 11वां भी सेम ऐसे सवाल है, ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं क्या दिया है, समाकलन cos की पावर 4 2x इंटू dx। अब यहाँ पे था पावर 4, यहाँ पे साइन में था, यहाँ पे cos के लिए यहाँ पे 2x है, इसे भी कैसे करेंगे, जहां भी पावर 4 हो वहां क्या करो इसको स्क्वायर में चेंज करो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए अब इसका मान रखिए cos स्क्वायर 2x का, अब आप क्या जानते हो cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पे 2x चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर 2x बराबर वहां पे डबल मतलब 4x, तो cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ रखो तो यह जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, होल स्क्वायर खोलो तो समाकलन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4 इंटू dx, 1/4 बाहर ले लीजिए। सेम वही सवाल है जो मैंने बताया, होल स्क्वायर खोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर, होल स्क्वायर खोल दिया आपने इंटू dx। अब यहाँ फिर स्क्वायर था, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था वैसे यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको फिर ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x ये है, तो यदि मैं यहाँ से cos स्क्वायर 4x निकालू तो इसका डबल, तो 1 प्लस cos 8x आएगा अपॉन 2, मतलब जो चीज यहाँ पे होती वही चीज यहाँ पे क्या हो जाता है इसका डबल, तो इसको यहाँ रख दीजिए तो 1/4 समाकलन 1 प्लस इस पूरी की जगह मान क्या रखना है 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, ये रख दिया और प्लस का 2 cos 4x और पूरे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे dx। क्लियर, तो इस पूरी जगह मैंने ये रख दिया यहाँ पे। चलिए आप कोई भी पावर में नहीं है तो 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 1/4 समाकलन 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस cos 8x प्लस 2 2 जब 4 cos 4x और पूरे का अपॉन 2 इंटू dx। चलिए ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा
सबको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो समाकलन चलिए थोड़ा भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/8 समाकलन कितना हो जाएगा 3 प्लस cos 8x प्लस का 4 cos 4x इंटू dx। चलिए अलग अलग कर लीजिए। सेम वैसे ही जैसे मैंने ये बताया उतनी ही लाइन ये भी आ रही है। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन 3 इंटू dx प्लस समाकलन cos 8x इंटू dx प्लस 4 बाहर समाकलन cos 4x इंटू dx। चलिए समाकलन क्या हो जाएगा 1/8 इसका आ जाएगा 3x प्लस इसका आ जाएगा sin 8x और 8x के नीचे क्या हो जाएगा अवकलन 8 प्लस 4 यहां पे हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 और प्लस का c ये 4 4 कैंसिल 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस sin 8x अपॉन 80 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 और प्लस का c। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो आई होप जितने भी पावर 4 वाले हैं वो आप लोग सवाल कर लेंगे। कहीं भी पावर 4 आए तो आप लोग होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लिए करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन उसको बाद में आप लोग फेयर में कंप्लीट करना है। इन सवालों को एक बार फेयर में और दूसरी बार आप लोग बिना देखे अपने मन से लगा लीजिए। यदि 2 बार आपने सवालों को लगा लिए तो ये सवाल कभी भूलने वाले नहीं है। ये अंकित मिश्रा का दावा है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से दिमाग से पढ़िएगा। ये नहीं कि आप सवाल यहाँ लगा रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फटाफट कम टाइम में ज्यादा सवाल करने हैं, यही उद्देश्य है। ठीक है, समय कम है और कोर्स ज्यादा है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। जी हाँ, कल मैंने ये चीज बताई भी थी आपको और आज भी ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 सर बताते रहिए, हम लोग तो पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत अच्छा। समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx ये है। अरे सर ये तो हम लोग भी सवाल कर सकते हैं, आप क्यों बता रहे हैं? लेकिन फिर भी देख लो फटाफट। ठीक है, आपको आता तो बहुत अच्छा। चलिए कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर से फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए हम लोग चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू dx। देखो ऊपर वर्गांतर है, 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थे, ऊपर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये लिखा हुआ है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। अलग अलग कर लीजिए, समाकलन 1 इंटू dx माइनस cos x इंटू dx। अरे सर ये तो बहुत आसान था। हाँ बच्चों, सारे सवाल आसान होते हैं। क्या जाएगा आंसर x माइनस साइन एक्स प्लस का c। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। चलो फटाफट करते चलना है, फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का dx, इसका समाकलन निकालना है। अच्छा, इसका सर समाकलन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, cos 2x को चेंज कर दो। क्या होता फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे चेंज किया, माइनस बीच में लगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। दोनों में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नीचे वाले को मैंने ऐसे ही रखा। चलिए जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर x, ये प्लस का 1। ठीक है, अपॉन ये आप लोगों के लिए मैं सारे स्टेप कर देता हूं और आप लोग एग्जाम में भी इसी तरह से सारे स्टेप करेंगे। 1 से 1 कैंसिल आउट, आप 2 ऊपर से कॉमन कर सकते हैं। 2 मैंने कॉमन कर लिया, ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ये आ गया आपका।
ठीक है, ये बना दोस्तों। चलिए तो इसी में देख लेते हैं फटाफट आगे ही। ऊपर देखिए वर्गांतर है तो 2 ये रखा है, ऊपर मैं लिख सकता हूं cos x माइनस cos अल्फा, और एक में लिख सकता हूं cos x प्लस cos अल्फा, और नीचे क्या लिखा हुआ है cos x माइनस cos अल्फा। तो ये माइनस वाला तो कट गया, इंटू dx, हमारे पास क्या बचा 2 समाकलन cos x माइनस का cos अल्फा इंटू dx। अब अलग कर लीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा समाकलन cos x इंटू dx माइनस समाकलन cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, अब इसका समझिए cos x समाकलन क्या होता है सर, sin x होता है, जब मैंने sin x कर दिया। अब इसका समाकलन आप sin अल्फा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos अल्फा यहाँ पे बाहर आएगा। यहाँ पे छात्र अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है या नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो cos अल्फा वो कांस्टेंट, तो cos अल्फा तो मैंने बाहर कर लिया, बचा 1, तो 1 में क्या हो जाएगा अब समाकलन x और प्लस का c, फाइनल आंसर क्या जाएगा 2 sin x माइनस का 2x cos अल्फा प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में ऊपर cos 2x के फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप लोग cos में, और लास्ट में जब cos अल्फा बचे तो वहां पे आप लोगों को इसका समाकलन sin अल्फा नहीं करना है, विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। फटाफट समझते चलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा स्पीड आप लोग बनाएंगे, तभी मैंने आपसे कहा था कि जो पिछले साल के जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उनको भी हम लोग को बहुत तेज स्पीड चाहिए, तो इसलिए आप लोग अभी से आप लोग स्पीड मेंटेन कर लें। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आते हैं, 14वें क्वेश्चन में। सर आप तो सारे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं सर, बहुत अच्छा, आप सर हम लोग के लिए कितना करते हैं। मैं तो आप लोग के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर दिया करिए। ठीक है, वो पहले भी बता चुका हूं क्या करना है। हाँ, फटाफट जल्दी से जो वीडियो देख रहे हैं लाइक का बटन दबा दे फटाफट, जिन्होंने अभी तक ना दबाया हो। दबाने में क्या जाता है, कौन पैसा लगता है। आप लाइक करोगे तो मुझको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मुझको पसंद किया, आप कमेंट करोगे तो मुझको ये लगेगा कि नहीं हाँ आपने जो पढ़ाया आपने मेरी वीडियो को देखा है और उसके बाद आपने कमेंट लिखा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर दिएगा फटाफट, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि इस 1 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, समाकलन cos x माइनस साइन x अपॉन इस 1 को मैंने लिख दिया क्या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और साइन 2 से क्या लिख दिया मैंने 2 साइन x इंटू cos x। ये देखिए, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, इस पूरे का मान होता है 1, और ये किसका है साइन 2x का। दोनों को ओपन कर दिया मैंने। अब देखिए क्या जादू हुआ, ऊपर क्या लिखा है cos x माइनस का साइन x लिखा हुआ है। अब नीचे जो है वो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे हाँ सर, ये तो लिखा हुआ है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ था, उसको मैंने बाहर निकाला। अब देखिए अब क्या करें हम लोग, नीचे वाले t मान लीजिए जरा, क्या करें हम लोग साइन x प्लस cos x बराबर में क्या मान लो t। ठीक है सर, मान लीजिए, तो साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x cos x और cos x का माइनस साइन x, ये अवकलन है। ठीक है, इंटू dt, cos x का अवकलन माइनस साइन x, जबकि cos x का समाकलन साइन x। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी दोस्तों, माइंड को बैलेंस रखो, सुबह सुबह उठ करके योगा किया करो, माइंड बैलेंस रहता है। ठीक है, यदि माइंड टेंशन में रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो बिल्कुल फ्रेश रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा पढ़िए। ठीक है, चलिए पुट करिए यहाँ पे, तो ये जो पूरा का पूरा वो कौन खा जाएगा, dt ले जाएगा सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/, इसको t माना तो 1/t स्क्वायर इंटू dt। ये तो बहुत आसान कर दिया सर आपने, इसको ऊपर ले जाइए, समाकलन t की पावर -2 इंटू dt कर दीजिए x की पावर n से, तो माइनस का
2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का c, तो हो जाएगा t की पावर माइनस 1, नीचे भी माइनस 1 प्लस का c, तो माइनस 1 अपॉन t प्लस का c। t का मान क्या है, तो माइनस 1 अपॉन t का मान है साइन x प्लस cos x और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कितने देखने में कितने थोड़ा सा कठिन लगते हैं, ठीक है, टफ लगते हैं, लेकिन जब आप एक बार लगा लेंगे ना, ठीक है, तो बहुत आसान लगेंगे। आप सोचोगे सर आप ये कैसे कर देते हो, 1 को आपने ये लिख दिया, इसको आपने ये कर दिया, आपके माइंड में कैसे आया? तो मैंने भी कोई जादू नहीं किया, मैंने भी इन सवालों को मुझे 4-5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अब मुझे मालूम कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। देखो आप लोग भी यदि इन क्वेश्चनों को 1 या 2 बार लगा लेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगी, हाँ इस तरह के सवालों में हम लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग किसी चीज को करेंगे नहीं तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि सर हमको आप जो जड़ी बूटी पिला दीजिए और हमें सारे सवाल आ जाए। ऐसा नहीं होता, खासकर मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। इसकी कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी कैप्सूल या कोई भी इंजेक्शन नहीं है कि मैं लगा दूं फटाफट सारे सवाल आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग इस बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित एक बार जरूर लगा लें। ठीक है, आप लोग सारे सवाल यदि एक बार लगा लेंगे तो आपके माइंड में वो सवाल बैठ जाएंगे और जब एग्जाम में वो सवाल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग से वो चीज बाहर निकल के आएगी कि हाँ सर हमने इस सवाल को ऐसे किया था तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, यदि आप ये सवाल कभी लगाया ही नहीं है, अब एग्जाम टाइम पे बैठे सोच रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, तो वो चीज दिमाग में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप मैथ में कम से कम वो चीज जरूर सॉल्व कर ले एक बार, तभी वो चीज आपके माइंड में बैठेगी हमेशा। इसीलिए बोलते हैं मैथ में हमेशा पेन कॉपी लेकर के ही रिवीजन करना चाहिए। बैठ करके फेयर कॉपी देख के कभी रिवीजन नहीं होता मैथमेटिक्स में। क्लियर? हाँ, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा पेन कॉपी करिएगा। 3-4 रफ भर डालिए। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 14 आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, 15वें सवाल में आते हैं। ठीक है आसान, देखने थोड़ा कठिन लगते हैं, जब एक बार सवाल हो जाते हैं तब आपको सारे सवाल आसान लगने लगते हैं। चलिए 15वां है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब तो यहाँ पे सर क्यूब है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे समाकलन में ये चीज आ गई, अभी तो समाकलन की आप शुरुआत कर रहे हैं। अभी जब आप पूरा समाकलन पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं और कैसे शुरुआत करें। तो वो सारी चीजें मैं आपको जब पूरा समाकलन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारे समाकलन को कैसे हम लोग क्लिक करें, हाउ टू क्लिक एनी क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कोई भी सवाल को हम लोग कैसे क्लिक करें, ये सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर भी क्यू आया है, पावर में आया तो पावर हमको रिड्यूस करना है, कम करना है। कैसे कम करेंगे ध्यान दीजिए। क्यूब वाला जो क्यूब के लिए मैंने बताया था, एक को स्क्वायर में लेते हैं फिर एक सिंगल लेते हैं, तो यहाँ पर वही काम करिए। समाकलन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू क्या लिखा है बगल में, sec 2x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर वाले तो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं cos 2x में, क्यूब वाले को मैंने हमेशा ऐसे ही तोड़ा है, एक स्क्वायर में दूसरा सिंगल में। अब 4 वाले को मैंने क्या किया था, स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया था तो 4 हो जाता है। तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया है, तो आप लोग को भी ऐसे ही आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सर ये जहां कहीं भी tan स्क्वायर होता है उसको किसमें चेंज कर लेते हैं, sec स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x इंटू dx। चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, sec 2x बराबर मैं t मानता हूं यहाँ पे, देखिएगा तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec x यहाँ पे 2x इंटू tan x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो सिंपल यहां से क्या हो जाएगा sec 2x फिर यहाँ पे tan 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए यही तो लिखा हुआ पूरा का पूरा, हाँ सर ये लिखा है, किसमें बदल जाएगा dt/2 में, यहाँ पे t रख दीजिए तो ये हो जाएगा समाकलन t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt अपॉन
2, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी टी, अलग अलग कर दीजिए 1/2 समाकलन टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस का 1 इंटू डी टी। हाँ सर, चलिए समाकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का टी और प्लस का सी लगाना नहीं भूलना आपको। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को। टी का मान क्या है, तो ये sec 2x, तो sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस का टी क्या है sec 2x और प्लस का सी, मल्टीप्लाई चेक करा दीजिए, कराना हो sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस का sec 2x अपॉन 2 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए, इस सवाल को भी मैंने ऐसे कर दिया, तो कहीं पर भी क्यूब आए तो इसको स्क्वायर और सिंगल में ब्रेक करना है, और यदि इसको आप tan स्क्वायर आता है तो sec स्क्वायर माइनस 1 में कर लीजिए, यदि sin स्क्वायर x आता है तो cos 2x में जाइए, cos स्क्वायर आता है तो भी cos 2x में जाइए, यदि tan स्क्वायर आता है तो आपको कहां आना है sec स्क्वायर माइनस 1 में। बहुत अच्छी चीज मैंने बता दी आप लोगों को, ये चीज आप लोग माइंड में बैठा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, फट से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको और आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये भी सर आ गया क्या 10 की पावर 4x, यहां तो इसने सारे सवाल पूछ लिए, sin की पावर 4x, cos की पावर 4x और लास्ट में 10 की पावर 4x। हाँ चलो इसको भी करते हैं, डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है, देखते ना आप लोग प्रचार तो। हाँ तो 10 की पावर 4x dx, क्लियर। चलिए इसमें ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट में, क्या कर लिया मैंने tan स्क्वायर x और इंटू यहां भी क्या कर लिया tan स्क्वायर x इंटू dx कर लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब एक tan को आप किसमें चेंज कर दीजिए, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx कर दिया, तो इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इन, ठीक है, tan स्क्वायर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सिंपल tan स्क्वायर x और बाहर क्या लग जाएगा यहाँ पे dx। चलिए अलग अलग कर लीजिए, तो समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस समाकलन tan स्क्वायर x इंटू dx। अच्छा यहाँ पे tan स्क्वायर है तो इसको तो मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर दूंगा, फट से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, ठीक है, अब यहाँ भी मैं tan x को t मान लूं, तो tan x के समाकलन अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे क्या किया मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि tan x बराबर क्या मैंने मान लिया t, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ये और ये किसमें बदल जाएंगे dt में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका t स्क्वायर इंटू dt, क्लियर, मालूम पड़ा ना कैसे हो गया। चलिए एक लाइन आपके लिख देता हूं मैं, समाकलन इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये पूरा का पूरा किसमें बदल जाएगा आपका dt में, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन t स्क्वायर इंटू dt, क्लियर। माइनस यहां से देखिए क्या आएगा, ठीक है, इसको मैं यहां पे ले सकता हूं माइनस का, ये यहां पे चल रहा है समाकलन, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1। जहां कहीं पे tan स्क्वायर है तो वहां पे तो आपको ये करना ही करना है, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ये माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 1 इंटू dx कर दिए सबका समाकलन। तो t का समाकलन क्या, t स्क्वायर क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस का sec स्क्वायर से क्या हो जाता है tan x और प्लस x से क्या हो जाएगा x प्लस का c, t का मान रख दीजिए क्या है tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यदि 10 की पावर 4 है तो दो पार्ट में tan स्क्वायर कर लीजिए, एक वाले को sec स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद दोनों को अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे tan x को t मान लेंगे, क्यों, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो हमको जो बगल में मिला रखा हुआ तो मिल जाएगा dt ले जाएगा।
इसके बाद जहां कहीं भी tan स्क्वायर एक्स आता है, मैंने 7.1 में आप लोगों को बताया था, जहां पे tan स्क्वायर एक्स आए वहां पर भी आपको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लीजिए। ये आपने यहाँ पे कर लिया, इसको t माना, इसमें कन्वर्ट हुआ, इसका समाकलन कर दिया आपने, इसका भी समाकलन कर दिया। फॉर्मूले बहुत मस्त है, उनको आप लोग याद रखिए, फॉर्मूलों के बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। हर जगह लास्ट में फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। आपने सारा सवाल सही लगाया, लास्ट में फॉर्मूले गलत रख दिए तो आपका पूरा आंसर क्वेश्चन काटा जा सकता है, ठीक है। इसलिए सारे सब फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए। आप सवाल लगाते लगाते आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16। फट से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इन सारे सवालों को आप लोगों को घर पे लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ज्यादा सवाल नहीं बचे, थोड़े सवाल बचे हैं, फटाफट करके पूरी प्रश्नावली खत्म करते हैं हम लोग, फिर आगे प्रश्नावली में भी आनी है। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। समाकलन के बाद जब निश्चित समाकलन हम लोग आएंगे ना, बहुत मजा आने वाली, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के समाकलन की। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, 17वें सवाल में। 17वां सवाल देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत आसान। ये लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। चलिए सबको अलग अलग कर लीजिए फट से। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन क्यूब एक्स अपॉन, यहां लिख दिया मैंने, देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का, अब यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स अलग कर लीजिए, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। चलिए ये पूरे के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। देखिए अब यहाँ पे एक साइन क्यूब से स्क्वायर ले जाएगा, एक साइन बचेगा, तो एक साइन और एक कॉस, एक साइन बटे कॉस क्या बना दिया इन्होंने, tan बना दिया, और 1 अपॉन कॉस क्या बना दिया यहाँ पे, sec बना दिया। तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, प्लस अलग अलग प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा समाकलन, कॉस स्क्वायर से कॉस करते थे, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और एक साइन बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec x इंटू dx हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई चीज कैसे किया। देखिए यहाँ पे साइन क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, एक कटा, साइन ऊपर एक बचा, नीचे कॉस बचा, तो साइन अपॉन कॉस 10, और एक कॉस बचा नीचे तो वो सेक कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कॉट बनेगा, एक कॉस साइन के साथ जाएगा तो कॉट बन जाएगा, एक साइन बचेगा तो कॉसेक में जाएगा वो, ठीक है। अब इसे देखिए डायरेक्ट मैंने दिखाया था, इसका क्या होता है समाकलन, इसका sec x इंटू tan x का समाकलन लिखवाया था मैंने, क्या होता है sec x, इसका होता है sec x, ठीक है। cot x इंटू cosec x, इसका समान क्या होता है माइनस का cosec x। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, फटाफट इसका आंसर। तो बहुत छोटा सवाल था, ठीक है, बस थोड़ा अलग अलग करने, फट से फॉर्मूला अप्लाई करना है, फट से आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। सब बहुत हलवा सवाल है, ये क्वेश्चन नहीं है इन सवालों में, ठीक है। हलवा जानते ना आप लोग, हाँ, मुंह में डालते ही पूरा पिस जाता है, वैसे ही इन सवालों को देखते ही ना सारे सवाल आ जाते हैं। बस यदि आपने इन सवालों को एक बार सच्चे मन से लगा लिया, सच्चे मन का मतलब क्या, जहां पे दिमाग, जहां पे बॉडी है वहीं पे दिमाग हो, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ना हो। चलिए क्या करेंगे हम लोग, तो cos 2x था, इसको ओपन कर दीजिए साइन के पदों में। तो क्या होता है साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आपने इसको ओपन कर दिया, और बगल में क्या लिखा हुआ प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और होल अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आप लोग जानते हैं cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे ये कटा, क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अरे सर ये तो समझ हमें मालूम है, सेक स्क्वायर से क्या होता है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया tan x और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सवाल कितना बड़ा था लेकिन कितने छोटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपका। फटाफट 3-4 सवाल और बचे हैं, फटाफट करते हैं, प्रश्नावली को फिनिश करते हैं। कल नई प्रश्नावली, नई कॉन्सेप्ट, नए फॉर्मूले हम लोग फिर से हाजिर होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। ये लो। अच्छा सर, यहां पे तो क्यूब नीचे है, अब कैसे काम बनेगा? देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें जो है cos x से भाग किया और यहां पे मैंने cos x से गुणा कर दिया। कोई फर्क तो पड़ा नहीं? नहीं सर, फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारा क्या काम हो गया। सर कैसे हमारा काम हो गया? देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan। हाँ सर, tan x हो गया, और ये क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x इंटू dx। हाँ हो गया सर। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec, तो ऊपर ये पहुंच जाएगा sec की पावर 4x अपॉन tan x इंटू dx। हाँ सर, ये तो हो गया। अब देखिए कहीं पर भी tan आए तो उसको sec लाने की कोशिश किया करो, कहीं पर भी tan आए वहां पे sec लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यदि मैं tan x को t मानता हूं तो 1 sec स्क्वायर dt ले जाएगा, लेकिन 1 sec स्क्वायर तो बचेगा ही ना, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। समाकलन sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और dx का होल अपॉन क्या हो जाएगा, tan x। अब 1 sec को मैं tan में कर लेता हूं, तो sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक सौ को मैंने इसमें चेंज कर लिया और एक को मैंने ऐसे ही रखा। क्यों? क्योंकि वो dt को ले जाने के काम में आएगा। चलिए अब क्या मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे tan x बराबर मैंने क्या मान लिया, t। तो tan x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। हाँ सर, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये dt में। तो देखिए क्या बचेगा, समाकलन 1 प्लस tan क्या माना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन इसको भी t इंटू ये क्या हो जाएगा आपका dt। अलग अलग कर लीजिए, समाकलन 1 अपॉन टी और प्लस ये क्या हो जाएगा t इंटू dt। अलग अलग कर लीजिए, समाकलन 1 अपॉन टी इंटू dt प्लस समाकलन t इंटू dt। देखिए क्या आ जाएगा आंसर, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग मॉड t प्लस और t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। t का मान दी tan t, तो फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग मॉड tan x प्लस का tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कर लेते हैं। तो यदि आपने एक बार सवाल को लगा लिया तो आपको बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। इसलिए फटाफट इन सवालों को आप लगा लीजिए, ठीक है, दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बस ओनली 4 सवाल और बचे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। फटाफट इन दो करते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। और आज का मेरा मैसेज क्या था इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको संघर्ष से कभी भी जी नहीं चुराना है, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए सर 20 भी बता दीजिए। आज तो आपने सारे सवाल बताए, कोई भी आपने सवाल सर होमवर्क में नहीं दिया, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप लोग भी सारे सवाल लगाते रहा करें। चलिए साइन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ऊपर समाकलन निकालना है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। चलिए cos 2x का फॉर्मूला एक और होता है क्या, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे तो क्या लिखा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला होता है। चलिए देखो ऊपर वर्गांतर, तो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x, और दूसरे में लिख सकते हैं cos x माइनस का साइन x अपॉन नीचे क्या है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। हाँ अब देखिए एक cos x प्लस साइन x के स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल, ये बचेगा cos x माइनस का साइन x बटे ऊपर नीचे क्या है cos x प्लस साइन x, ठीक है, इंटू dx। क्योंकि एक स्क्वायर तो इससे कट गया है, ये बचा। अब देखिए नीचे वालों टी मान लीजिए, मैं किसे टी मान रहा हूं, cos x प्लस साइन x बराबर मैंने क्या मान लिया टी। cos समाकलन क्या होता है, माइनस अवकलन सॉरी माइनस साइन x, साइन x का
cos x और इसका dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो क्या लिखा हुआ देखिए cos x माइनस साइन x, यहाँ भी क्या लिखा है cos x माइनस साइन x, ये पूरा पूरा क्या ले जाएगा dt। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/t इंटू dt। 1/t के समीकरण क्या होता है मॉड लॉग मॉड t प्लस का c, t का मान रख दीजिए। तो लॉग मॉड t क्या है cos x प्लस साइन x और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो cos 2x के तीन फार्मूले आपने कक्षा 10, 11, 12 तीनों में आपने पढ़े हैं। तो cos 2x का फार्मूला क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, चौथा 10 में भी होता है, इससे बहुत सारे फार्मूले होते हैं, त्रिकोणमिति है ये, इससे आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते आ करें, क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको समझना है, बाद में आप लोग जो है आप लोग फेयर में अपना ये वाला वर्क कर लिया करें। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, फट से कर लेंगे आप। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या 21 समाकलन साइन इनवर्स cos x इंटू dx। आप इस चैप्टर नंबर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं, तो वहीं पे ये साइन इनवर्स है, साइन की पावर -1 नहीं है, ये क्या है साइन इनवर्स x। अब इसको देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे यदि इनवर्स है तो आप अंदर भी साइन लाने की कोशिश करें। तो साइन इनवर्स और साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो देखो मैं cos को मैं क्या लिख सकता हूँ समाकलन, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, इसे मैंने लिख दिया साइन π/2 माइनस का x इंटू dx। क्लियर, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ऊपर देखिए cos x तो लिखा हुआ है, तो cos x को मैं साइन π/2 माइनस x लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए साइन इनवर्स x और साइन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जहां कहीं भी आपस में मिलते हैं दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एक नहीं दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अब आप लोग इसको काटेंगे नहीं, किसी तरह काट दें, ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएंगे। तो क्या बचेगा समाकलन π/2 माइनस का x इंटू dx। क्लियर, चलिए अलग अलग कर लीजिए, समाकलन π/2 इंटू dx माइनस समाकलन x इंटू dx। π/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x²/2 प्लस का c। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा πx/2 माइनस का x²/2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना छोटा सवाल था, 3 लाइन का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बस कुछ नहीं, जहां पे कॉस है वहां पे आप साइन में चेंज कर दीजिए, इनवर्स और सिंपल साइन दोनों आपस में कैंसिल आउट, अलग अलग कर लीजिए, फट से आंसर। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन फेल, बस 2 आपके ऑब्जेक्टिव बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 समाकलन। ये तो आसान है, देखो एक सवाल मैं होमवर्क में देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है। किसके जैसा है 17वें सवाल के जैसा है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 17 था वैसे क्वेश्चन नंबर 23 है। हिंट मैं दिए दे रहा हूं, इसको आप लोग अलग अलग करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस नीचे वाला माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, जो नीचे लिखा है वो पूरा पूरा अलग अलग कर लेंगे, जो कटेगा काट देंगे, सिंपल करेंगे, फट से आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 एक सवाल आपका होमवर्क है, आप लोग सवाल अपने मन से भी लगाया करें। 24 क्या है, समाकलन e⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर e⁻x इंटू x इंटू dx। चलिए तो कॉस के अंदर उसको t जरा मानिए, तो क्या लिखा है ये x इंटू e⁻x बराबर मैंने क्या मान लिया, चलिए t मान लिया मैंने। तो t मानेंगे तो क्या इसका करिया अवकलन तो फर्स्ट सेकंड से होगा, तो पहले को रखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को रखा पहले का अवकलन, ठीक है, इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो क्या हो जाएगा x e⁻x प्लस e⁻x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। e⁻x से कॉमन करिए तो क्या बचेगा x प्लस 1 और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए ऊपर यही तो लिखा हुआ है, हाँ सर e⁻x 1 प्लस x dx क्या हो जाएगा dt। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या है t इंटू dt। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका
सेक में हो जाएगा तो समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर क्या होता है tan t, तो ये हो जाएगा tan t प्लस का c। अब t का मान क्या है यहाँ पे रख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर tan ब्रैकेट में x e की पावर x t का मान प्लस का c, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। बी ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां से आपकी ये पूरी की पूरी प्रश्नावली फिनिश होती है। दो वीडियो मैंने आपकी एक्सरसाइज 7.3 को मैंने कवर किया है। ठीक है, पहले में मैंने बेसिक बताया है, कुछ फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं वो चीज मैंने बताई है आपको। ठीक है, और आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन अच्छे सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे लेकिन अच्छे सवाल थे, सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 बताए हैं आप लोगों को। तो आप लोग इन सारे सवालों को आप लोग एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा, फेयर वर्क कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप ये सारा काम कर लेते हैं तो आई विल मेक यू श्योर कि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसकी पिछली वाली वीडियो 7.1, 7.2 सारी वीडियो मैंने पार्ट नंबर डाल रखे हैं। तो अभी तक समाकलन की 5 वीडियो बन चुकी है, आज मैं 6वीं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सारी समाकलन की जितनी भी वीडियो है सारे नंबर से पड़ी हुई है, उन सारी वीडियो को आप लोग देखिएगा, समाकलन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्लास 12 को कर रहा हूं। क्लास 12 के बाद मैं IIT JEE की भी क्लास को मैं इसमें कंडक्ट करूंगा आप लोगों के लिए। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा ही जुड़े रहे और मेरे इस नेटवर्क को और भी फैलाते जाएं। ये आपका एक छोटा सा परिवार है, आप परिवार को जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही परिवार में मजा आएगी। तो आप लोग, जब ये हम लोग का छोटा परिवार है, ठीक है, आप लोग बढ़ाते रहेंगे, सब लोग कोशिश करेंगे तो एक दिन हम लोग का बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, सभी लोग एक साथ रहेंगे, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, तो आज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ये सारे सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, मेहनत करने से, संघर्ष करने से कभी आप लोग पीछे मत हटा करिए। ठीक है, अभी की आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि अभी आपने आराम कर लिया तो बाद में आपको कष्ट सहना पड़ेगा, यदि अभी आपने कष्ट सह लिया तो बाद में आपको आराम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि अभी आपको कष्ट सहना है या बाद में कष्ट सहना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।